ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे आज्ञाकारी और जिज्ञासु छात्रों, आज के वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा शांत दशमलव और अशांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। दशमलव के बारे में आप 5वीं कक्षा में पढ़े हुए हैं। दशमलव का मतलब होता है 10 में कितना या 10 के घातों में कितना। अभी हम आपको 2-4 एग्जाम्पल से समझाएंगे, आप दशमलव समझ जाइएगा। शांत दशमलव भी समझाएंगे और शांत दशमलव भी समझाएंगे। वह आवर्ती कैसे हो जाता है, रेकरिंग कैसे हो जाता है, उससे भी हम आपको परिचित कराएंगे। तो मेरा आज का टॉपिक है डेसिमल मतलब दशमलव, शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल और अशांत दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। पिछली कक्षाओं में 5वीं, 6वीं, 7वीं कक्षा में आपने भिन्न के बारे में पढ़ा है। भिन्न बराबर होता है अंश बट्टा हर। भिन्न यानी कि फ्रैक्शन बराबर अंश बट्टा हर, न्यूमरेटर बट्टा डिनोमिनेटर। तरह तरह का भिन्न होता है, सम भिन्न होता है, विषम भिन्न होता है, समहर भिन्न होता है। तो आज आप परिचित होइएगा दशमलव भिन्न से। शांत दशमलव और अशांत दशमलव आप 7वीं कक्षा में भी पढ़े हैं, 9वीं कक्षा में भी पढ़े हैं और उसी बात को आपको 10वीं कक्षा में भी पढ़ना है। तो दशमलव अंग्रेजी में कहेंगे डेसिमल। ये डेसिमल बना है डेका से। डेका का मतलब होता है 10। तो दशमलव भिन्न बराबर अंश बट्टा हर, जिसमें हर बराबर 10 का घात यानी 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 4। तो 10 का पावर 1 मतलब 10 और 10 का पावर 2 मतलब 10 गुना 10 मतलब 100 और 10 का पावर 3 मतलब 10 गुना 10 गुना 10 यानी कि 1000 और 10 का पावर 4 मतलब 1 पर 4 शून्य। 10 को 4 बार तोड़ेंगे तो दशमलव भिन्न का मतलब होता है उस भिन्न का हर जो होगा या तो 10 होगा या 10 के घात के रूप में होगा। 10 मतलब 10 में कितना, 10 के घात में कितना। हम 2-4 एग्जाम्पल देंगे, आप समझ जाइएगा। दो 2.5। तो थोड़ी देर के लिए आप ये मानिए कि दशमलव नहीं है, तो जो अंक है उस अंक को उतारे, अब बट्टा देंगे। दशमलव का मतलब हुआ 1
और दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना 0 हो जाएगा। अब हम लेते हैं 2.51। तो थोड़ी देर के लिए आप समझिए कि इसमें दशमलव नहीं है, तो अंक है 251। तो जो अंक है हम उसको उतारे, बट्टा दिए। दशमलव का मतलब हुआ 1, और दशमलव के बाद जितना अंक है यहाँ पर 1 के बाद उतना शून्य बिठा दिए। फिर है 2.532। तो थोड़ी देर के लिए आप ये कल्पना कीजिए कि इसमें दशमलव नहीं है, तो जो अंक है उसको हम उतारे, अंश के जगह पर बट्टा दिए। दशमलव का मतलब हुआ 1, और दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना शून्य बिठाएंगे। तो दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है, तो 1 के बाद 1 2 3 शून्य बैठा। तो बट्टा के ऊपर वाले को अंश कहते हैं और बट्टा के नीचे वाले को हर कहते हैं। तो मेरा इसमें हर जो है 10 है, इसमें हमको हर जो है वो 10 है। हर है मेरा 10, यानी कि 10 का पावर 1। अंश बट्टा हर, तो हर के जगह पर है 100। मेरा हर का मान है 100। 100 का मतलब हुआ 10 गुना 10, यानी कि 10 का पावर 2। अब इसमें देखिए, ये बट्टा है, बट्टा के ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहेंगे और बट्टा से नीचे वाली संख्या को हम हर कहेंगे। तो मेरा हर है 1000। इसमें हमको हर है 1000, मतलब 10 गुना 10 गुना 10, यानी कि 10 का पावर 3। यही हम आपको बतला रहे थे कि दशमलव भिन्न में हर जो होता है या तो 10 होता है या तो 10 के घात में होता है। यही है आपका दशमलव भिन्न। अब हम आपको परिचित कराएंगे कि शांत दशमलव क्या है, या आवर्ती शांत दशमलव क्या है और अशांत दशमलव क्या है, यानी कि अशांत आवर्ती दशमलव क्या है। आवर्त मतलब होता है रेकरिंग, मतलब बारंबार आना, बार बार उसी अंक का रिपीटेशन होना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होगा कि भागा लगाते लगाते एक जगह भाग की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा कि भाग की प्रक्रिया समाप्त होगी ही नहीं। हम आपको बतलाते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए प्लीज। वह भिन्न जिसका हर 10 या 10 के घात में हो, दशमलव भिन्न कहलाता है। सामान्य तौर पर दशमलव का मतलब 10 में कितना या
10 के घात में कितना। तो आप इस को नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल को भी नोट कर लीजिए, और ये इस बात को भी नोट कर लीजिए, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। हम आपसे बारंबार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी बात को भी गौर से सुनिएगा और बोर्ड पर लिखे हुए शब्द को भी बड़े ही ध्यान से देखिएगा और हमारी बात को भी गौर से सुनिएगा, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए प्लीज। इसको मिटा देते हैं। तो हम आपको बतलाते हैं शांत दशमलव, इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। वह दशमलव भिन्न जिसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2n गुना 5 का पावर m के रूप में हो, जहां n तथा m धन पूर्णांक हो, शांत दशमलव कहलाता है। इस परिभाषा को आप नोट कर लीजिए। वह दशमलव भिन्न जिसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2n गुने 5 का पावर m के रूप में हो, जहां n तथा m पॉजिटिव हो, धन पूर्णांक हो, ऋण पूर्णांक नहीं हो, तो ऐसा दशमलव भिन्न को हम शांत दशमलव कहेंगे। 2-4 हम एग्जाम्पल देंगे, आप समझ जाइएगा। अब मेरे पास 2 दशमलव मान लीजिए 5 है, इसको हम तोड़ते हैं। दशमलव का मतलब हो गया 1 और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 शून्य। यदि कट रहा है तो काट भी देंगे। 25 25, 5 1 5, 20 5 100। तो हर है 20।
20 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 5, तो 2 गुना 2 है, तो 2 का पावर 2 गुना 5 यानी 5 का पावर 1 है, तो यानी कि ये 2 का पावर n, और n के जगह पर है 2, और 5 का पावर m, और m के जगह पर है 1। 2 के घात और 5 के घात में हर का अभाज्य गुणनखंड इस फॉर्म में है, तो ये 2.55 क्या है, शांत दशमलव है। नोट कर लीजिए इसको। इसको हम मिटा देते हैं। इसकी एक परिभाषा और है, वह भिन्न जिसके अंश में हर से भागा देने पर अंततः पूर्णतया विभाजित हो जाए। शांत दशमलव कहलाता है। आप एग्जाम्पल में समझ लीजिए। सपोज डेट 456/5 है, तो बट्टा के ऊपर वाला अंश है और बट्टा के नीचे वाला हर है, 5 हर है और 456 अंश है, तो 456 बट्टा का मतलब हुआ भागा, 5 अंश में भागा लगाना है हर से, बट्टा मैंने भागा, तो भागा लगाते हैं 5 × 45, घटा दिए इसको, अब 6 उतरा, 5 एकाम 5, 6 में 5 गया 1, तो 1 में तो 5 से भागा नहीं खाएगा, तो यहाँ दशमलव दिए, तो दशमलव दिए तो यहाँ एक शून्य उतरेगा, अब हो गया 10, 10 में तो 5 से भागा खा जाएगा, 5 दूना हो गया 10, यानी कि अंश में हर से हम भागा लगाए और दशमलव के बाद भी भागा देते देते अंततः पूरा पूरा भागा लग जाए, तो इस तरह का जो दशमलव भिन्न होगा उसको हम कहेंगे शांत दशमलव। अब बात वही है, ये बट्टा में 5 है ना, ये बट्टा में 5 है, बट्टा में 5 है, 456/5 है, तो हर बराबर है 5, यानी कि 5 का पावर है 1, अगर हम 1 को 5 से गुना करें तो 5 ही होगा। किसी भी संख्या का पावर अगर शून्य रहे तो उसका मतलब होता है 1, और 5 का पावर है 1, तो m के जगह पर है 0,
n के जगह पर है 1। तो चूंकि ये जो भिन्न है, हमको 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के फॉर्म में है, इसीलिए शांत दशमलव है। तो कोई दिया गया सवाल शांत दशमलव है या नहीं, उसके हर का हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर यदि हमको 2 का पावर n, 5 का पावर m या 2 का पावर n गुने 5 के पावर m, इस 3 में से किसी फॉर्म में अगर पकड़ा जाए तो हो जाएगा शांत दशमलव। इसको प्लीज आप नोट कर लीजिए। तो अब आप लोग शांत दशमलव को समझ गए होंगे। अशांत दशमलव में क्या होता है ना कि भागा लगते जाता है, लगते जाता है, लगते जाता है, अंत तक भागा समाप्त नहीं होता है, उसको कहते हैं अशांत दशमलव। अशांत दशमलव में दिए गए दशमलव भिन्न का हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में समायोजित नहीं हो पाता है। अब हम इसको मिटाते हैं। शांत का उल्टा हो जाएगा अशांत। अ मतलब नहीं, अशांत मतलब शांत दशमलव नहीं। तो शांत दशमलव से परिभाषा का उसको विपरीत कर दीजिए, आपको हो जाएगा अशांत दशमलव। अब देखिए 2/7 है, तो 2 और बट्टा का मतलब हुआ भागा 7। तो 2 में तो 7 से भागा जाएगा नहीं, तो दशमलव दिए तो उसके बदले में एक शून्य आया, तो 7 दूना 14, घटा दिए 6 बचा, फिर भागा नहीं खाएगा, तो दशमलव एक ही बार बैठता है, बारंबार बैठाने की जरूरत नहीं है। अब एक शून्य अपने इच्छा से उतर जाएगा, तो 7 अट्ठे 56, 10 में 6 गया 4, फिर एक 0 बिठा दिए, 7 पच्चे 35, घट करके आया 5, एक शून्य बिठाए, 7 सत्ते 49, 50 में 49 गया, एक 0 बैठाए, 7 एकांक 7, 10 में 7 गया 3, एक 0 बैठाए, 7 चौक 28, फिर एक 0 बैठाए, तो हम फिर यहीं पहुंच गए। हम क्या हुआ है ना, फिर हम पहुंच गए यहीं पर, फिर हम पहुंच गए यहीं पर, मतलब कि फिर जो भागा लगाएंगे तो आपको 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, और ये प्रक्रिया चलते रहेगा। तो ये हमारा अशांत दशमलव है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शून्य दशमलव 2 8 5 7 1
4 और इन अंकों की पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो हम एक इसके ऊपर लकीर खींच देंगे, इसको बोलते हैं रेकरिंग, आवर्त। तो क्या परिभाषा हुआ? वह दशमलव भिन्न जिसके अंश में हर से भागा देने पर पूर्णतया विभाजित नहीं हो, अशांत दशमलव कहलाता है। 1/3, 1/7, 2/3, 2/7 ये सब अशांत दशमलव है। वह भिन्न या वह परिमेय संख्या जिसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का घात n गुना 5 का घात m के रूप में नहीं हो, अशांत दशमलव कहलाता है। अब 2/7 है तो हर है 7, तो 7 का मतलब हुआ 7 का घात 1, तो 2 का घात n गुने 5 का घात m के फॉर्म में ये नहीं है हर, इसलिए ये अशांत दशमलव हो जाएगा। लेकिन n और m हमेशा धन पूर्णांक होगा, ऋण पूर्णांक के बारे में हम कभी चर्चा नहीं करते हैं, कृपया इस बात पर ध्यान दीजिएगा। इसको प्लीज आप नोट कर लीजिए। एक बार मैं फिर अपने तमाम शुभचिंतक व्यूअर का दिल से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, उन्हें कोटि कोटि साधुवाद देता हूं। जो नए व्यूअर हैं तो उनको मैं अपना संक्षिप्त परिचय दे दूं। मेरा पूरा नाम है कुमार लक्ष्मेश्वर नारायण सिंह उर्फ बाबू साहेब सर जी। मैं 30 वर्षों से सिंस लास्ट 30 ईयर्स स्टूडेंट्स फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर सोलंकी टोला हाथौड़ी के नाम से सेवा करता आ रहा हूं। कोविड-19 महामारी के कारण ऑफलाइन कोचिंग तो डिस्टर्ब हो गया, ऑनलाइन कोचिंग की प्रथा प्रारंभ हुई। तो मैं बिहार बोर्ड के विद्यार्थी जो 17 फरवरी 2021 से इम्तहान में बैठेंगे, उनके लिए मैथ का क्रैश कोर्स लेकर के उपस्थित हूँ। सभी छात्रों से मेरा नम्र निवेदन है कि क्रैश कोर्स में जो मैं आपको बतला रहा हूँ, जो मटेरियल आपको दे रहा हूँ, ये आपके लिए रामबाण का काम करेगा। एक नम्र निवेदन जो बारंबार आपसे करता हूँ, आपको 4 घंटा प्रतिदिन मैथ बनाना है बीटीसी की किताब से, सरकारी पुस्तक से।
और हम जो आपको सवाल बताते हैं क्रैश कोर्स में, उसको भी प्रैक्टिस करना है। इस बात को नज़रअंदाज मत कीजिएगा, समय को बर्बाद नहीं कीजिएगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है और एक हल्का सा झिटकी मार देने से पूरा घड़ा का पानी बाहर आता है, घड़ा फूट जाता है। तो एक एक क्षण का सदुपयोग कीजिएगा, समय को बर्बाद नहीं कीजिएगा। आप लोग तो जानते ही हैं कि टाइम इज मनी, और आपके पास में एकमात्र पूंजी है समय। माता पिता और गुरु ये तो आपके साधन हैं, आपको सहयोग कर रहे हैं, आपका जीवन अच्छा बने